भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। दुनिया में एक जिन शासन ऐसा है, जिनेंद्र भगवान का मार्ग ऐसा है जो बिना अपराध के भी क्षमा मांगा करता है। दुनिया के धर्मों ने तलवार की बदौलत, हथियार की दम पे धर्म की स्थापना की होगी, पर मेरे महावीर ने हथियार के दम पे धर्म की स्थापना नहीं की। मेरे महावीर ने प्यार के दम पर धर्म की स्थापना की है। उन्होंने देश और दुनिया नहीं जीती, उन्होंने अपने आप को जीता है। भगवान महावीर ऐसे वीर, हमने तो सोचा था वीर वो होता है जो तलवार उठाता है, लेकिन मेरा वीर तो ऐसा है, मेरा महावीर तो ऐसा है जो चींटियों से भी क्षमा मांग लिया करता है, पेड़ पौधों से क्षमा मांग लिया करता है, हवाओं से क्षमा मांगता है, प्रकृति से क्षमा मांगता है। ऐसा क्षमाशील कोई धर्म है तो हमारा जिन शासन हुआ करता है। हम उस पथ के अनुयायी हैं। हमने संन्यास लिया है, किताबों में पढ़ के नहीं लिया है, हमने संन्यास यदि लिया है, हमने यह मार्ग अपनाया है, कोई श्लोक याद करके नहीं अपनाया, कोई स्तोत्र याद करके नहीं अपनाया। सच कहता हूं, ये मार्ग यदि हमने अपनाया है तो महावीर की दया, करुणा और अहिंसा को देख करके यह मार्ग हमने अपनाया है। हम उस वंश में पैदा हुए हैं, उस कुल में पैदा हुए हैं जहां हम दूसरों से नहीं, खुद से भी डरा करते हैं कि हमसे कोई पाप ना हो जाए, हमसे कोई अपराध ना हो जाए। हम प्रतिक्रमण करते हैं, हम संवेदनशील हैं। हम वो हैं जो हमारे दिलों की धड़कनों को समझते हैं, उनकी संवेदनाओं को समझते हैं, और अपने दिल की धड़कन को तो हर कोई समझता है। हम तो वो हैं जो पेड़ों में भी दिल धड़कता है ये भी हम जानते हैं और महसूस किया करते हैं। हम जमीन, पत्थर, पाषाण, जल, पृथ्वी, अग्नि, इनकी भी धड़कनों को पहचाना करते हैं। इतने संवेदनशील लोग हम कि हमें जिससे जो मिलता है हम उसके प्रति समर्पित हो जाया करते हैं। मेरा एक जीवन आज मुझे याद आ रहा है यहां बैठ करके। कुछ नहीं थे हम, सचमुच मैं कुछ भी नहीं हूं। जो कुछ भी हूं वो आपके प्यार ने बनाया है, आपकी व्यवहार ने बनाया है, आपके अनुराग ने बनाया है। एक साधारण से घर में, परिवार में पैदा हुआ हूं मैं। कोई बहुत अमीर घर में मेरा जन्म नहीं हुआ, लेकिन आज मैं कहता हूं कि मुझे अपनी उस गरीबी पर गर्व है। मुझे अपने उस साधारण से परिवार पे गर्व है, दुख नहीं है। गर्व इसलिए है कि उस परिवार में दौलत भले ना रही हो, रुपए पैसे भले ना हो, लेकिन उस परिवार में मुनि हैं, आरिका हैं, संत हैं, तपस्वी हैं। उस परिवार में हमने जन्म लिया। कभी सोचा भी नहीं था कि हम मुनि बनेंगे। हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बहुत बड़ा ऑफिसर बने। हमारे भी माँ बाप हैं, हमारा भी परिवार था, हमारा भी घर था। सपने कौन नहीं देखता है? हर कोई सपने देखता है। जैसे सपने आप अपने बच्चों के लिए देखते हैं,
वैसे हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए देखे होंगे, उन्होंने भी पाल पोष करके बड़ा किया होगा, पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, उनके भी कुछ जीवन में अरमान रहे होंगे, लेकिन नियति तो कुछ और ही होती है। हम इस मार्ग पे आ गए। हमने अपने जीवन में सबसे पहले आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन किए। उनसे पहले किसी को जाना नहीं, उनसे पहले किसी को पहचाना नहीं, उनसे पहले किसी को देखा नहीं, उनसे पहले समझते ही नहीं थे कि धर्म क्या होता है। और हमें क्या पता था कि पहली ही नजर में, पहली ही बार में जब हम उनके दर्शन करेंगे, उनके चरणों में जाएंगे, हमें नहीं पता था कि हम उनके चरण जिस दिन छू लेंगे, उनकी पदरज माथे पर लगा लेंगे, ये हमने सोचा भी नहीं था कि फिर हम दुनिया के काम के ना रहेंगे, फिर हम परिवार के काम के ना रहेंगे, सब कुछ छूट जाएगा। एक रात में सब कुछ हो गया। सोचा भी ना था, एक दिन पहले तो विचार भी नहीं थे कि हमें यहां जाना है। देखा, मन उनके लिए समर्पित हो गया। मेरे इस जीवन में महावीर के प्रति आस्था रखने वाले, मोक्ष की प्यास जगाने वाले आचार्य विद्यासागर जी महाराज खजुराहो में आज विराजमान हैं। मैं कहता हूं कि वो दूर हैं, बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, लेकिन एक बात रखना, वो दूर हैं तो क्या हुआ, क्या श्रद्धा नहीं है? लोगों ने कहा कि आपकी इतनी श्रद्धा है तो उनसे दूर क्यों हैं? इनका लोगों की श्रद्धा तो महावीर पर भी है, महावीर भी तो बहुत दूर हुआ करते हैं। कौन सा महावीर हमारे साथ रहते हैं, वह हमसे दूर रहा करते हैं। मैंने उनके चरणों में जीवन समर्पित किया, अर्पण कर दिया सब कुछ, लेकिन शायद हम ये सोचते हैं कि वह तो हमारे योग्य थे, हम ही उनके योग्य ना थे। और कहानी बताना बहुत दुरूह हो जाएगा। एक दिन हम उनसे बिछड़ गए। जब नैया का माझी बिछड़ता है ना, तो नाव थपेड़े खाती है। जब किसी नाव का चलाने वाला उसे छोड़ देता है तो वो नाव लहरों में तपेड़े खाती है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो नाव भटकती है, वह नाव यहां वहां डोलती है, उसमें पानी भरता है, जिसका मालिक ही ना हो वह नाव डूबने लगती है। मेरी जिंदगी का एक क्षण ऐसा आया, एक पल ऐसा आया कि मुझे लगा कि मेरी नाव अब डूबने वाली है। मुझे शारीरिक बीमारी आप सब जानते हो, मेरी एक ही किडनी है, दो नहीं है। बचपन से आचार्य महाराज ने कहा तुम दीक्षा नहीं ले सकते हो। मन में तड़प थी कि दीक्षा तो लेना है, 7 दिन में मरूं या 70 साल में मरूं, मरना तो निश्चित है। लेकिन एक भाव लेकर घर से चला था कि यदि मेरे प्राणों का विसर्जन हो तो भोगों के बिस्तर में नहीं, समाधि के संस्तर में प्राणों का विसर्जन होना चाहिए। पिछी कमंडल मेरे हाथ में हो तो मेरा जीना सार्थक है, मेरा जन्म सार्थक है। मैंने उनसे कहा कि मैं तुझे दीक्षा लेना। उन्होंने कहा तुम शरीर के कारण मजबूर हो, तुम दीक्षा नहीं ले पाओगे। लेकिन ना जाने क्या धुन, क्या लगन लगी थी, मैं उनसे बिछड़ गया। उन्होंने कहा किसी से भी दीक्षा ले लो, तुम्हारी इतनी भावना है। लेकिन जिस रात उन्हें छोड़ा वो रात जीवन की बड़ी मनहूस रात थी। वो रात मेरी जाग जाग के बीती थी कि अब मेरा क्या होगा। जिसके लिए सब कुछ छोड़ा वही छूट गया, अब मेरा होगा क्या। जिंदगी जब कोई भटकती है ना तो कोई ना कोई सहारा जरूर मिलता है। मेरे जीवन का उपकार करने वाले सबसे बड़े उपकारी कोई हैं, आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज, जिन्होंने मेरी भटकती नाव को खेवटिया बनकर साधा। उन्होंने पतवार संभाली कि मत भटको, कोई नहीं तुम्हारा तो ये पुष्पदंत सागर तुम्हारा है, ये तुम्हें तुम्हारे जीवन की नाव को किनारे लगाएगा। मैं उनके पास गया, मैंने उनके चरणों में वंदना की। सच कहता हूं,
कि बचपन से जिसके ऊपर से पिता का साया उठ गया हो, जो आंखें एक पिता को तलाशती रहीं जीवन भर, मां को छोड़ने के बाद मां का प्यार तलाशती रहीं, कह सकता हूं कि आचार्य पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव जिन्होंने इतना प्यार दिया, शायद एक बाप भी अपने बच्चे को इतना प्यार और वात्सल्य नहीं दिया करता है। इतना प्यार उन्होंने मुझे गले से लगाया, उन्होंने मुझे सीने से लगाया और उन्होंने कहा कि बहुत रो चुके दुनिया में, अब आंसू अपने पहुंचो, पुष्पदंत सागर तुम्हें बनाने का प्रयास करेगा। और उन्होंने इस फूटी गागर को, इस मिट्टी को उन्होंने एक आकार दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे मेरे शरण में आए हो, एक बात याद रखना, यदि पूर्ण समर्पण भाव से मेरे पास रहे तो इस मिट्टी से तुम्हें ऐसा आकार दूंगा, ऐसा आकार दूंगा कि तुम पूजा के मंगल कलश बन करके दुनिया में पूजे जाओगे। मैंने उनके लिए समर्पण किया, सब कुछ अर्पित किया, आज भी मेरा जीवन उनके लिए समर्पित है। जब मैं कभी संग में बीमार पड़ गया, संग में कभी हमें पीड़ा हुई, कभी दर्द हुआ, सच कहता हूं यदि मेरे गुरुदेव को पता चल जाए कि मैं पीड़ा में हूं, दर्द में हूं, सारी रात मेरे पास आकर बैठते थे। शायद वो मैं उनकी उतनी सेवा नहीं कर पाया जितनी सेवा मेरे गुरु ने की, एक शिष्य की सेवा। मुझे मालूम है एक बार मेरे पैर में चोट लग गई, मेरे पैर में घाव आ गया, मैं जयपुर में था और जब मैं जयपुर में था मेरे पैर में चोट लगी, एक कील चुभ गई, किसी पिलाई पर कील लगी थी, वह अंदर चली गई, खून की धार बह रही है। गुरुदेव के पास संदेश पहुंचा कि पुलक सागर के पैर में खून की धार है। मान्यवर वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। वह उठ करके अपने आसन से आए, आकर के उन्होंने मेरा पैर पकड़ा। मैंने कहा गुरुदेव मेरे नरक के द्वार मत खोलिए, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे पैर मत पकड़िए। उन्होंने कहा चुप रहो, तुम्हारे पैर में खून बह रहा है। मेरे पैर को उन्होंने अपने हाथ में लिया और उसमें दवा लगाई और कहा तुम ठीक हो जाओगे। मैं इतना कहता हूं कि शायद इतनी सेवा मैं उनकी नहीं कर पाया। आज भी कोई उन्हें कह दे कि मुझे दर्द है, मुझे ऐसा रखते हैं, मेरे बारे में ऐसा चिंतन करते हैं, वो सबसे कहते हैं। मेरे इतने सारे शिष्य हैं लेकिन उनमें पुलक सागर बहुत कोमल है, वह फूल की पंखुड़ी के समान है, मुझे उसे संभाल के रखना पड़ता है। मेरे गुरुदेव, मैं मुंबई में बहुत बीमार पड़ा, सुना सारी रात उन्होंने एक पैर पे खड़े होकर मेरे जीवन की परमात्मा से मांगा कि मेरे उस मुनि को स्वस्थ करो। 27 दिन में बीमार रहा। गुरुदेव रोज मुझे मंत्र सुनाते रहे। मैं कह सकता हूं आज मैं जो कुछ भी हूं, आज मैं बोल रहा हूं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता था, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता था, मैं तो ऐसा था बिल्कुल अनपढ़ गांव का गवारिया। लेकिन आज जो कुछ भी दिया है मेरे गुरु आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज ने मुझे दिया है। उनका हाथ मेरे सिर पर है। ऐसा लगता है भले वो दूर चेन्नई में विराजमान है, लेकिन ऐसा लगता है उनका हाथ आज भी मेरे सिर पर है। मैं कहीं भी रहूं एक एहसास बना रहता है, एक ऐसा लगता है कोई मेरे पीछे चल रहा है। जब जब कभी अशांत होता हूं, पीड़ा होती है, कोई मेरे पास हो या ना हो, मेरे गुरुदेव मेरे पास रहा करते हैं। ऐसा गुरु शिष्य का प्रेम मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि जिस गुरु ने मुझे दीक्षा दी है। अरे दीक्षा देना अलग बात है, जीवन देना अलग बात हुआ करती है। कुछ लोग कुछ भी बोले, लेकिन ये पुलक सागर आज इतना ही कहता है, हे गुरुदेव मैंने आपसे संन्यास लिया, आज मैं आपके चरणों में, आपकी छत्र छाया में विगत 23 साल से साधना कर रहा हूं। यदि आपके शिष्य के द्वारा मन से, वचन से, काय से, कर्म से, विचारों से, सोच में भी, स्वप्न में भी, भूल में भी आपकी अवज्ञा हुई हो तो ये पुलक सागर आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता है। पिता हमेशा पुत्र को क्षमा प्रदान करते हैं। मेरे महावीर जिनके लिए मैंने संन्यास लिया, जब मैंने दीक्षा ली, संन्यास लिया, यही सोचकर मैंने संन्यास लिया था
भगवान महावीर की धर्म ध्वजा को आकाश में लहराऊंगा। मैंने उनके वंश में जन्म लिया है। मेरे भगवान, मैं तुम्हारे जैसी तपस्या नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे जैसा त्याग नहीं कर सकता भगवान। मेरे पास उतना साहस नहीं, मेरे पास उतना सामर्थ्य नहीं, उतनी शक्ति नहीं, लेकिन मैंने आपके वंश में संन्यास लिया है, दीक्षा ली है। हे मेरे जिनेंद्र, हे भगवान ऋषभ देव महावीर, हे 24 तीर्थंकर, यदि मेरे द्वारा आपके जिन शासन में कोई दोष लगा हो, पाप लगा हो, आपके धर्म की हंसी उड़ी हो, मेरे द्वारा यदि किसी की आस्थाएं टूटी हो भगवान, मेरे व्यवहार से, मेरे चरित्र से यदि कोई जैन धर्म से विमुख हुआ हो, जिन शासन से विमुख हुआ हो, हे मेरे जिनेंद्र, मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मैं बहुत छोटा सा साधक हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझसे बड़ी तपस्या नहीं होती, मुझसे मासोपवास नहीं होते, मैं कठिन साधना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तेरे दर पे चला हूँ, तेरी उंगली थाम के चला हूँ। आज नहीं तो कल मैं तुम्हारे जैसा जरूर बनूंगा भगवान। मुझ छोटे से साधक को अपने चरणों में शरण देना, माना कि मेरा शरीर मुनि पद के योग्य नहीं है, लेकिन इतना ही आज मैं क्षमावाणी के पर्व पर भगवान जिनेंद्र से इतनी ही याचना करता हूँ कि जीवन में आज नहीं तो कल जब भी प्राण निकले भगवान, इतना करना, सब कुछ करना, पीड़ा देना, दर्द देना, लेकिन जीवन की अंतिम समय तक मेरे पीछे कमंडल मेरे हाथ में रहना, मेरे जीवन में समाधि हो, तेरा नाम ले लेके मेरे जीवन के प्राण गुजरे भगवान। मुझे नहीं मालूम तुम्हारा मार्ग कैसा है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं भगवान, पर मैं तुम्हारे पथ पे चल रहा हूँ। मोम के पैर हैं, आग पे चल रहा हूँ, जानबूझकर चल रहा हूँ। बस इतनी कृपा करना मेरे दाता कि जीवन के अंत क्षण तक, मरण समाधि के क्षण तक कोई और हो या ना हो, मेरी आंख मूंदे भगवान, आपकी सूरत मेरी आंखों में नजर आए, आपका नाम मेरी जुबान पर हो, आपके वचन मेरे कानों में हो प्रभु। मोर में कुछ नहीं चाहता हूं, मैं इतना ही कहूंगा, देव धर्म गुरु का जो हमारे जीवन में उपकार है, हे प्रभु, मैं जन्म मृत्यु से रहित हो जाऊं, जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं। घूम लिया संसार में, कुछ नहीं है, सब देख लिया, सब सम्मान पा लिए, सब मान पा लिया, कुछ भी हाथ नहीं लगता। बस भगवान तुम्हारी कृपा हम पर बनी रहे। मैं आज क्षमा चाहता हूँ जिन शासन से, जिनेंद्र भगवान से मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरी जन्मदात्री माँ, हर माँ अपने बच्चे को जन्म देती है कि उसे जीवन में, बुढ़ापे में सहारा बने, वो उसके जीवन का सहारा बने, लेकिन मैंने अपनी माँ का सहारा नहीं बन पाया। मैंने जन्म लिया, बड़ा हुआ, उन्होंने 1000 संघर्ष सहे, पिता बनकर के मुझे पाला, बचपन से पिता नहीं थे, उन्होंने अपना साया दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन मैं उन्हें छोड़कर सन्यास के मार्ग पे आ गया। मैं उस उपकारी, कभी मत भूलो माँ का एहसान, कभी मत भूलो पिता का एहसान अपने जीवन में। मैं आज उनसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे माध्यम से आपका दिल दुखा, मेरे माध्यम से आपको कष्ट मिला, पीड़ा मिली, मेरे बोलने से, मेरे झुंझलाने से तुम्हारा मन दुखता होगा, तो ये संत पुत्र तुमसे क्षमा चाहता है। मैं अपनी बहनों से क्षमा चाहता हूँ जिनकी हर वर्ष मैंने राखी सुनी की है, कलाई सुनी की है, मैं सबसे क्षमा याचना करता हूँ। मैं अपने संग के आज जो मुझे अकेला इस दुनिया में छोड़कर चले गए, जिन्होंने मुझे वादा किया था
कि हम दोनों मिलकर धर्म की प्रभावना करेंगे। आज वो चले गए तरुण सागर जी महाराज, जहां भी उनकी आत्मा हो, आपका ये छोटा भाई पुलक सागर तुमसे क्षमा चाहता है। मुझे क्षमा प्रदान करना, जहां भी तुम्हारी आत्मा मुझे देख रही हो, मैं तुमसे क्षमा याचना करता हूं। मेरे संघ के समस्त मुनि महाराज, प्रसन्न सागर जी महाराज, प्रज्ञा सागर जी महाराज, सौरभ सागर और मेरे साथी प्रमुख सागर, इन सब से मैं हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता हूं। मनसा वचसा कर्मणा, जो भी गलतियां मुझसे हुई हों, मैं समस्त दिगंबर आचार्यों से क्षमा चाहता हूँ, समस्त मुनिराजों से क्षमा चाहता हूँ। यदि मैंने किसी का अपमान किया हो, मेरे मन में किसी के प्रति गलत भाव हुए हों, आज मैं क्षमा के नीर से अपनी आत्मा को पवित्र करता हूँ। बड़े प्यार से, सम्मान से, बड़ी भावना से जो मुझे यहाँ लेकर आए, मिलिंद जी फड़े, जिन्होंने सब कुछ किया मेरे लिए, घर परिवार का ध्यान नहीं रखा, हजार संकटों के बाद भी एक ही सपना देखा कि जिस गुरु को लाया हूं उसका नाम रोशन होना चाहिए। सब कुछ उन्होंने किया। मैं शायद उनकी जो उन्होंने सोचा वैसा मैं नहीं कर पाया हूँ, मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूँ। शोभा ताई, जिसने अपने गमों को भुलाकर, अपने दर्द को भुलाकर, अपनी पीड़ा को भुलाकर रोज भागी भागी आती है गुरुदेव की भक्ति में, मैं आज उसके दर्द को पहचान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैं उससे भी क्षमा चाहता हूँ। मेरे द्वारा कभी कोई ठेस पहुंची हो, मन दुखा हो, इस संत को क्षमा करो। अरे संत तो सारी दुनिया को क्षमा करते हैं। आज महावीर का ये धर्म है। जितेंद्र भाई साहब, हमारे सुदीन भाई, अजित पाटिल, ये वो लोग, बीरू भाई, संजय वीर कुमार जी, ये सुजाता बहन भागी भागी आती है अपने सब कार्यों को छोड़ करके। आनंदी बहन ने इतनी सेवा की मेरी, अपने घर के आहार नहीं, मेरे आहार की व्यवस्था करती रही। मैं उससे क्षमा याचना करता हूँ। मेरे द्वारा यदि कमेटी के किसी भी व्यक्ति का दिल दुखा हो, मन टूटा हो, आज ये पुलक सागर तुमसे क्षमा याचना करता है। कोई भाव द्वेष भाव ना रखना। चकोर गांधी यह नहीं है, अरविंद भाई, मैं उनसे भी कहता हूं, किस अरमान से मुझे लाए थे, क्या करने मुझे लाए थे कि हमारे पूना में धर्म सो गया है महाराज, हमारे पूना में धर्म की प्रभावना खो गई महाराज। आप चलो और धर्म को जागृत करो। मैंने प्रयास किया, मैं आज उनसे क्षमा चाहता हूं। मेरे स्वभाव से, मेरे बोलने से, मेरे किसी भी कार्य से आप सबके दिल दुखे हों, ये पुलक सागर क्षमा चाहता है। एक सपना विनोद ने देखा था, महाराज एक बार पूना जरूर आना। मैं कहता था मैं पूना नहीं आऊंगा, सुना है वहां लोग धर्म नहीं करते हैं। उसने कहा इसीलिए तो आपको बुला रहा हूं, आप में ताकत है, आप पूना को जगा देंगे। मैं उससे भी शायद उतना सम्मान, उतना प्यार उसे नहीं दे पाया। उसने भी अपनी भावना रखी। मैं बचपन से मेरे साथ रहा है, मैं आज उससे क्षमा याचना करता हूँ। मेरे संग में मुनि महाराज प्रणीत सागर जी, बहुत भोले भाले, इतने सहज, इतने सरल। आज तक 4-5 साल में उन्होंने कभी मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। उन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा कि महाराज मुझे ये कमी है, महाराज मेरे लिए इस चीज की जरूरत है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा नाम क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने कभी कोई अपेक्षा नहीं रखी। आज तक किसी ने उन्हें बोलते नहीं सुना होगा। अपने कमरे में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। मैं भले पद में बड़ा हूँ, लेकिन उम्र में मेरे पिता से भी बड़े हैं। मैं उनसे क्षमा याचना करता हूँ, वह मुझे क्षमा प्रदान करे। ये ब्रह्मचारी जो बैठा, जिसे मैंने 1 साल से अपने से दूर रखा, उसकी श्रद्धा निर्मल थी, उसके परिणाम निर्मल थे। उसने संघर्ष किया, समाज में अपनी एक जगह बनाई।
आज फिर वह मेरे चरणों में है, मैं उससे भी क्षमा याचना करता हूँ। मेरे माध्यम से किसी को कष्ट हुआ हो, ये जो उमेश बचपन से मैंने इसे सिखाया है, इसे मंच संचालन सिखाया, इसे कार्यक्रम करना सिखाया, लेकिन कई बार डांटा है, पीड़ा दी है, दर्द दिया है, मैं उससे भी क्षमा याचना करता हूँ। यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक प्राणी, जे तुम नहीं होते तो मेरा पूना में मन कैसे लगता, तुम जैसे श्रावक श्राविकाएं नहीं होते हम संत अपनी साधना कैसे करते। आज कहता हूँ, हम साधु संत जो कुछ भी करते हैं आपकी भक्ति के दम पर करते हैं। यहाँ बैठे हुए समस्त श्रावक श्राविकाओं से आज ये दिगंबर संत, आज ये आचार्य पुष्पदंत सागर का शिष्य हाथ जोड़ के क्षमा याचना करता है। आपको मैंने दुख दिया हो, डांटा हो, आपको कुछ बोल दिया हो, मेरी भाषा से, मेरे बोलने से, मेरे व्यवहार से किसी का दिल को ठेस पहुंची हो, चौके में आते हो, आहार देते हो, कभी नहीं ले पाया हूँ आहार, मुझे क्षमा करना। मेरी आदत है, मैं स्वच्छता के साथ साथ, शुद्धि के साथ साथ स्वच्छता का ध्यान रखता हूँ। कभी किसी का दिल टूट गया हो, मेरे माध्यम से दर्शन करने दूर दूर से आए हो, मेरे दरवाजे बंद मिले हो, मैं आपसे नहीं मिल पाया हो, बड़े सपने लेकर आते हो तुम मेरे पास, महाराज हमसे बोलेंगे, महाराज हमसे बात करेंगे, आशीर्वाद देंगे, लेकिन कभी कभी मेरा स्वभाव संकोची स्वभाव है, मैं नहीं बोल पाया हूँ। अपने मन में कोई रोष मत रखना, अपने मन में कोई द्वेष मत रखना, मैं कोई बाहर से नहीं आया हूँ, तुम्हारी समाज से खड़ा होकर के साधु बना हूँ, मैं भी इंसान हूँ, गलतियां मुझसे हो जाती हैं। ये संत आपसे क्षमा याचना करता है, ऐसे क्षमा करना, ऐसे क्षमा करना कि गलतियां तो तुम्हारे बच्चे भी करते हैं, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों से भी गलतियां होती हैं, मैं भी तो समाज का बच्चा ही हूँ। साधु भले बन गया, इतना परिपक्व नहीं हूँ आचार्य शांति सागर जैसा, इतना परिपक्व नहीं हूँ आचार्य विद्या सागर जैसा, इतना परिपक्व नहीं हो कि आचार्य पुष्पदंत या विद्यानंद जैसा परिपक्व हो जाऊं, इतना भी तपस्वी नहीं हो कि सन्मति सागर जैसी तपस्या मुझ में आ जाए, और इतना भी वात्सल्य का धनी नहीं हो कि आचार्य विमल सागर मुझ में उतर आए। मैं एक छोटा सा श्रावक हूं, मैं यही कहता हूं सच्चे दिल से। आप इसे ये मत समझना कि ये कोई कार्यक्रम है, ये कोई आयोजन है, ये पुलक सागर। आप कहेंगे कि एक संत श्रावक से माफी कैसे मांग सकता है, क्यों नहीं मांग सकता। हम तो वो लोग हैं जो प्रतिक्रमण में एक इंद्री से क्षमा मांगते हैं, हम तो वो लोग हैं जो 2 इंद्री 3 इंद्री से क्षमा मांगते हैं, हम तो चींटी से भी क्षमा मांग लेते हैं। फिर तो तुम मुझे भक्ति देते हो, तुम अपना माथा मेरे चरणों में रखते हो, तुम श्रद्धा से शीश झुकाते हो, तुम मुझे भगवान मानते हो। और यदि मैंने तुमसे क्षमा मांगी तो ये कोई गलत काम नहीं हुआ करता है। मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। महाराज यहाँ मौजूद हैं, बहुत सहारा है उनका मुझे। आज उनकी उम्र आप देख रहे हैं, कुछ नहीं, ना करें प्रवचन, ना करें मेरा सहयोग, लेकिन फिर भी एहसास रहता है कि कोई मेरे साथ है, जिसके साथ मैं भ्रमण कर रहा हूँ। यह एहसास उनसे हमेशा बना रहता है। मैं दिगंबर परंपरा में जीवित यहाँ की श्वेतांबर समाज से भी क्षमा याचना करता हूँ, स्थानक समाज से क्षमा याचना करता हूँ, तेरापंथ समाज से क्षमा याचना करता हूँ, और हमारे अपने दिगंबर संप्रदाय, यही कहूँगा, 13-20 की लफड़े में मत पड़ो, 13-20 की बातें मत करो। इस दिगंबर संत जो आज आपके बीच क्षमा मांग रहा है, ऐसा निर्मल मन मना लो। हम सबको मिलके हमारे भगवान का नाम रोशन करना है, अपने धर्म का नाम रोशन करना है।